जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे वहाँ मस्त होंगे। तो आज का विषय यह है कि माता काली प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कैसे देती है। क्या सच में माता काली प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती भी है? और अगर देती हैं तो कौन कौन से संकेत मिलते हैं जिन संकेतों के माध्यम से हम यह समझ सकें कि अब माता काली हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने वाली है। ठीक है, उन अनुभवों के बारे में बताएंगे जो अनुभव एक साधक को, एक भक्त को होता है, क्या क्या परिस्थितियाँ उसके साथ बनती हैं उस समय। तो देखिए, भक्ति मार्ग में कोई कार्य असंभव नहीं है। माँ काली के बारे में हर कोई जानता है। माँ काली अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी हैं। कलयुग की जागृत शक्ति हैं। माँ बहुत दयालु हैं। कब आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो क्या माता काली सच में प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती है? यह एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या सच में माता काली साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दर्शन इस कलयुग में देती है? ठीक है, तो देखिए, इसका आंसर है कि यह बिल्कुल भी सत्य है कि माता काली प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती है। लेकिन जिनको माँ प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती है ना, वो भक्त कोई लाखों करोड़ों में एक ही होता है। मतलब एकदम ना के बराबर होता है। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें माता काली दर्शन देती है। और कलयुग में ऐसे भक्त भी जो हैं वो ना के बराबर ही होते हैं जिन्हें माँ साक्षात दर्शन देती है। लेकिन यह भी सत्य है कि दर्शन ज़रूर देती है। असंभव नहीं है, लेकिन असंभव के बिल्कुल करीब है। जो लोग माता काली की साधना सेवा करते हैं उन्हें माता काली अपने होने का एहसास ज़रूर कराती हैं। किसी न किसी माध्यम से वह ज़रूर अपने भक्तों को बताती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ और हर समय तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी बातों को सुन रही हूँ। वह ठीक है, इस तरीके से होता है। और जो दर्शन भी होते हैं ना माता काली के, वह भी कई प्रकार से होते हैं। तो जो पहला दर्शन होता है माँ का, वह होता है कि जिस रूप में हम दर्शन करना चाहते हैं माँ का, एक तो उस रूप में माँ हमें दर्शन देती है। और दूसरा रूप वो होता है कि में माता हमको काली माता हमको दर्शन देना चाहती है, एक उस रूप में होता है। वैसे तो कई लोगों को माता काली के दर्शन होते हैं, बहुत सारे लोगों को होते हैं। 99-80% लोगों को दर्शन माता काली के होते हैं। लेकिन स्वप्न के माध्यम से या फिर ध्यान के माध्यम से, दिव्य दृष्टि के माध्यम से होते हैं। साक्षात रूप से असंभव से बिल्कुल करीब इस तरीके से दर्शन होते हैं। लेकिन जब आपकी भक्ति उस चरण तक, उस लेवल तक पहुंच जाती है जहां माँ आपको साक्षात दर्शन देने पर मजबूर हो जाए, तो यह बहुत बड़ी बात हो। देखिए, कोई जो भगवान होते हैं, ये कहा जाता है कि भगत के वश में है भगवान। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। माँ काली भले ही उग्र शक्ति हैं, कितनी ही विकराल है, कितनी ही भयंकर शक्ति है, लेकिन वह माँ ही है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि जब उनके आगे माँ शब्द का उच्चारण हो गया तो उनके अंदर ममता, दया अवश्य है। माँ का भक्त अगर माँ के आगे अड़ जाए, जिद करने लगे, ठीक है, जिस तरीके से एक छोटा सा बच्चा होता है 5-6 महीने का, उसकी माँ कितना भी व्यस्त रहे, लेकिन जब वो भिलक भिलक के रोता है, अपनी माँ को पुकारता है, तो उसकी माँ उस बच्चे की उस फरियाद को अनसुना नहीं कर पाती है। वो माँ सारा काम अपना छोड़ के पहले अपने बच्चे के पास आती है। तो इसी तरीके से माता काली के भक्त में भी यह गुण अगर है कि वह माँ के आगे अड़ गया है, ज़िद कर रहा है, अपने भाव से माँ को मना रहा है, रो रहा है वो, तो माँ फिर विवश हो जाती है। ठीक है, माता काली विवश हो जाती है अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। माता काली के इस कलयुग में बहुत सारे साधक हैं, अघोरी हैं, तांत्रिक हैं, बहुत सारे हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं जो माता काली की दिन रात पूजा, उपासना, साधना में लगे हुए हैं। लेकिन यह किसी को माँ प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती है।
वो कोई बताया ना मैंने, बहुत ही कम करोड़ों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको माँ ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया होगा। हर किसी का नसीब इतना अच्छा नहीं होता है। तो अब हम उन संकेतों के बारे में जान लेते हैं जिन संकेतों के माध्यम से हम यह समझ पाएंगे कि माता काली अब हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने वाली है। ठीक है, जब माता काली आपको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने वाली होगी ना, तब आपको रातों में नींद आना बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। आपकी स्थिति कुछ ऐसी बन जाएगी कि आपको ना रात में नींद आएगी ना दिन में नींद आएगी। लेकिन इसमें जो एक आश्चर्यचकित वाली बात यह होगी कि उस समय भी आपको अपनी बॉडी में बिल्कुल भी थकान, कमजोरी या आलसपन महसूस बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। और अगर एक आध घंटे की आपको नींद आ भी जाएगी ना, तो आप झटके से उठ जाएंगे। एकदम जैसा होता नहीं है चुक के उठना, इस तरीके से आप उठ जाएंगे। ठीक है, आपको हर समय ऐसा लगेगा कि कोई साया, कोई परछाई आपके साथ है, आपके साथ चल रही है, आपके पास बैठी है, आपको निहार रही है। आप उठ रहे हैं तो वो उठ रही है, आप बैठ रहे हैं तो वो बैठ रही है। इस तरीके से आपको महसूस होगा। आपको कभी कभी डर भी लगेगा, डर का भी अनुभव होगा। रात में से आपकी नींद खुल जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ अभी कोई मेरे पास था, कोई बैठा था। आपको 100% ऐसा लगेगा। और उस समय का जो अनुभव होगा ना, वो आपको डराएगा भी और खुशी भी देगा। डराएगा इसलिए कि आप एकदम से डर जाएंगे, अभी कोई मेरे पास था। लेकिन जब आप गहरे अध्ययन से सोचेंगे तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि अवश्य ही माँ काली थी। एक स्थिति और बनने लगती है जब माँ आपको दर्शन देने वाली होगी। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो, पशु हो, पक्षी हो, प्राकृतिक हो, बूढ़ा हो, मतलब कोई भी हो, प्राणी, सजीव निर्जीव कोई भी चीज़ हो, ठीक, जीव जंतु, बच्चे, हर किसी में उस व्यक्ति का ममता का भाव उत्पन्न होने लगेगा। उसके हृदय में ना ममता का मात्र भाव उत्पन्न होने लगेगा। उसको हर एक व्यक्ति, हर एक पशु पक्षी, जीव जंतु उसकी संतान की तरह लगेंगी। वो व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मेरे इस बच्चे को कष्ट हो, और वो पूर्ण प्रयास करता है मदद करने की। एक भाव ऐसा उत्पन्न होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जब माता काली दर्शन देगी तो हमको डर क्यों लगेगा। एक बात आप खुद सोचिए, माता काली 2 रूप से दर्शन देती है। एक रूप मैंने बताया जिस रूप से आप चाहते हैं, एक रूप जिस रूप से माता काली दर्शन देना चाहती है। तो आप खुद सोचिए माता काली का रूप कैसा है। माता काली की जो माँ ने विकराल रूप लिया था, वो रूप कैसा है। अगर माँ उस रूप में आपको दर्शन दे तो आप डर नहीं जाएंगे। और अगर हम सौम्य रूप की बात करें कि माँ शांत स्वरूपा सौम्य रूप में साक्षात दर्शन दे, तो आप खुद सोचिए, एक अद्भुत नारी जिसके मस्तिष्क का, जिसके चेहरे का तेज ही अलग हो, जो पूरे 16 श्रृंगारों में सुशोभित हो, रत्न जड़ित गहने पहन रखे हो, लंबे लंबे केश जिनके बिखरे हो, बड़े बड़े नैना हो। एक इमेजिन करिए, इस तरह की नारी आपको एकांत में, मध्य रात्रि में या ब्रह्म मुहूर्त में अचानक से आपको दर्शन दे, आपके सामने आके खड़ी हो जाए, तो क्या आपको डर का अनुभव नहीं होगा? अवश्य होगा। आप अपने हृदय पर पूछ के देखिए, तो क्या हम अंदर से इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत बन चुके हैं कि माँ काली हमको प्रत्यक्ष रूप से उस रूप में या इस रूप में दर्शन दे? तो इसीलिए कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देना नामुमकिन सा है, लेकिन मुमकिन भी है। तो अगर आपके अंदर ये गुण दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर ये गुण आ गए हैं, तो माता काली आपको अवश्य प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देंगी। और जब भी देंगी वो समय होगा ब्रह्म मुहूर्त या मध्य रात्रि, जब आप एकांत में होंगे, हर तरफ सन्नाटा छाएगा, उस समय माँ काली आपको इस रूप में दर्शन देगी। तो आप इमेजिन ही करिए कि मध्य रात्रि में आप सो रहे हैं, आपके आगे कोई एक ऐसी स्त्री आके खड़ी होगी जो रत्नों से सुशोभित है, लंबे लंबे केश खुले हैं। अस्त्र को अभी मत लीजिए आप अपने इमेजिनेशन में, आप सिर्फ इमेजिन करिए कि एक स्त्री ऐसे आके खड़ी हुई है। आप देख पाएंगे, आप डरेंगे नहीं, आप
आप अवश्य डरेंगे। अगर माँ उस विकराल रूप में आ गई तो आपकी तो धड़कनें बाहर आ जाएंगी। इसलिए इस कलयुग में माँ प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देती है, क्योंकि ना हमारे अंदर वो गुण है, ना हमारे अंदर वो क्षमता है, ना हमारे अंदर उतनी शुद्धि है कि इन नेत्रों के माध्यम से हम उस जगत जननी को उस रूप में देख सकें। माँ अपने होने का एहसास अपने भक्तों को समय समय पे कराती है, संकेतों के माध्यम से महसूस कराती है, तो इतना ही काफ़ी है। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि माता काली प्रत्यक्ष रूप से दर्शन अवश्य देती है। कब देती है मैंने वो भी बता दिया है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय महाकाल जय भवानी अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आपके घर में माँ काली अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल जय भवानी।